हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू ऑक्सीजन क्लासेस। ऑक्सीजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे ट्रायंगल एंड ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो पहले हम लोग जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल एक प्लेन क्लोज्ड सिंपल फिगर होता है। ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड सिंपल फिगर होता है। क्लोज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक क्लोज होता है, ऐसे मतलब तीन साइड से मिलके बना होता है। ट्रायंगल हमेशा तीन साइड से मिलके बना होगा, तो इसमें एक साइड एक, दूसरा, तीसरा, बट ये क्लोज नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं तीन साइडों से एक क्लोज फिगर होता है। यानी एक घिरी हुई आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड्स होते हैं। इसके ये वर्टिसाइजेस होते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इन वर्टेक्स में ये आर्म होते हैं, यानी इनसे तीन आर्म होंगे। ठीक है। तो ये ट्रायंगल कहलाते हैं। ट्रायंगल की अब इस ट्रायंगल्स में हमें तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, ये ए बी सी, और तीनों वर्टेक्स को, पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं, ये साइड्स होते हैं। ठीक है। ये और ये सब क्या है? साइड है। तो ये तीन साइड से एक घिरी हुई आकृति होती है, वो एक ट्रायंगल कहलाती है। और ये सबसे अब छोटा पॉलीगॉन माने थे। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन क्या होता है? ठीक है। पॉली मतलब मल्टीपल, यानी एक से ज़्यादा, उसे पॉली बोलते हैं। गॉन का मतलब होता है साइड्स। पॉलीगॉन मतलब कई साइडों से मिलकर हुई जो क्लोज फिगर बनता है, कोई आकृति बनती है, तो उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। और सबसे कम साइड से जो पॉलीगॉन बनता है वो ट्रायंगल ही होता है। ठीक है। क्योंकि एक साइड से कोई क्लोज फिगर बनता नहीं है, और उसी तरह दो साइड से भी कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा। ये ओपन ही रह गया ना, यहाँ से ये और ये ओपन ही रह गया। इसको क्लोज होने के लिए मिनिमम तीन साइड चाहिए होता है, तो इसलिए ट्रायंगल सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कहलाता है। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना, पेंटागन होंगे। ठीक है। ये सब भी क्या है? पॉलीगॉन है। लेकिन सबसे कम साइड का जो पॉलीगॉन्स होता है वो हमारा ट्रायंगल्स ही होता है। तो ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है? ट्रायंगल में आपका होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स के साथ साइड, ये हमारा होगा वर्टेक्स, और ये सब क्या होता है? साइड्स। ठीक है। तो तीन वर्टेक्स और तीन साइड से बनी हुई जो आकृति होती है वो ट्रायंगल कहलाती है। ट्रायंगल्स में तीन, ये इसके अंदर तीन एंगल भी बने होते हैं। ठीक है। तो और इस तीनों एंगल का जो सम होता है वो 80 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अगर 180 से ज़्यादा हो जाता है या फिर 180 से कम होता है तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है। ट्रायंगल होने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा।
ठीक है, इसको हम डिफिनेशन से देख लेते हैं। अ ट्रेंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स हैविंग 3 vertices. The angle formed inside the triangle is equal to 180 डिग्री। मतलब एक ट्रेंगल 3 साइडों का एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 वर्टिसाइजेस होते हैं, और ट्रेंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे वह 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 180 डिग्री का एंगल होता है तीनों एंगलों को जोड़ने पे। ठीक है, वैसे तो और ट्रेंगल 6 टाइप होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं ट्रेंगल। उनको हम लोग 3 इस ट्रेंगल को ऐसे तो हम 6 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 3 हम लोग साइड के ऊपर साइड के अकॉर्डिंग और 3 एंगल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड ट्रेंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यानी साइड के बेसिस पे हम लोग 3 ट्रेंगल बता सकते हैं और एंगल के बेसिस पे 3 ट्रेंगल बता सकते हैं। तो पहले हम लोग साइड के बेसिस पे 3 ट्रेंगलों को जानेंगे। पहला होता है स्केलेन ट्रेंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रेंगल। नाउ अगले पेज में हम लोग देखते हैं स्केलेन ट्रेंगल, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग बाकी सब तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है स्केलेन ट्रेंगल। देखो स्केलेन ट्रेंगल में क्या होता है, इसमें सभी साइड्स ट्रेंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, यानी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें तीनों साइड, हम लोग साइड के बेसिस पे देख रहे हैं ना, तो हम देखेंगे ट्रेंगल के तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के हैं। ये हमारा सपोज दैट 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि AC जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, AB लाइन 8 सेंटीमीटर का है और BC लाइन वो 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे तीनों जो साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों जो साइड्स हैं तो ये तीनों साइड के लेंथ जो है वो अलग है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन में देख लेते हैं। अ स्केलेन ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड लेंथ्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। एक स्केलेन ट्रायंगल के सभी साइड के जो लेंथ होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनकी जो लेंथ होती है, उनकी माप होती है वो अलग अलग होती है। नो साइड विल बी इक्वल इन लेंथ टू एनी ऑफ द अदर साइड इज सच अ ट्रायंगल। मतलब इस ट्रायंगल में कोई भी ऐसा साइड नहीं होगा, साइड की लंबाई नहीं होगी जो उसके किसी इस ट्रायंगल में, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा साइड नहीं होगा जो बाकी अन्य साइड्स के बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है AB और C। यहाँ पे क्या हो, ये AC और BC, AC और BC ये दोनों लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। ये AB लाइन इन 2 साइडों से डिफरेंट है। तो इस तरह के ट्रायंगल्स को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारा AB जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 2 साइड, इस ट्रायंगल के 2 साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है और तीसरा साइड डिफरेंट है। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई दो साइड
क्या हो, इक्वल हो लेंथ में, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, याद रहे कि जब किसी ट्रायंगल के दो साइड जब बराबर होते हैं तो उसकी उस साइड के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। यानी ए सी लाइन के अपोजिट जो एंगल है एंगल बी है, और बी सी लाइन के अपोजिट जो एंगल है ए है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। डिफिनेशन में देखो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू of the three sides are equal, so the angle equal sides are equal to each other. In other words, an isosceles triangle has two equal sides and two angles. ठीक है, सिंपल से हम लोग इतना बस समझ जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड और दो एंगल बराबर होता है, इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। यानी तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे हम तीन साइड ले लेते हैं, ए बी सी, इसके तीन वर्टेक्स ए बी सी हैं, और तीनों का जो लेंथ है, तीनों साइड जो है, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, ये तीन साइड है, तीनों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। तीनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके साथ साथ ये तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, और अप्रॉक्स ये 180 का हमें पता है ना, तीनों होते हैं, तो 180/3 तीनों इक्वल होंगे, तो ये होगा इच एंगल्स आर 60 डिग्री इन मेजर, सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। इसको डेफिनेशन में देखते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, इन सच ए केस each of the interior angle will have a measure of 60 degree. Since the angles of an equilateral triangle are same, it is also known as equiangular triangle. ठीक है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों और उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हों, तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल भी इक्वल हों, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हालांकि जबकि तीनों एंगल इसके बराबर होने के कारण इसको हम लोग इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। पहला क्या था, पहला था स्केलेन ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट थे। ठीक है, दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर थे, और तीसरा डिफरेंट था, और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गए तीन ट्रायंगल। हम लोग साइड को देख के बता सकते हैं कि ये तीनों ट्रायंगल का नाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे एंगल पे। ठीक है, एंगल पे हमें अब हम जानेंगे ट्रायंगल अब हम लोग जानेंगे अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द basis of their angle। अब
3 ट्रेंगल्स बता चुके हैं हम लोग, साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। और 3 ट्रेंगल्स हम लोग 3 ट्रेंगल का जो क्लासिफाई करेंगे वो एंगल के बेसिस पे करते हैं। तो पहला जो ट्रेंगल्स होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? जब कोई ट्रेंगल के सभी तीनों इंटीरियर एंगल, किसी ट्रेंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी राइट एंगल से कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री जब होते हैं, तो इस तरह के ट्रेंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल। इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रेंगल। सपोज दैट ये एंगल 90 से कम क्या हो सकता है, 50 डिग्री, ठीक है। दूसरा वाला भी है 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब तीनों का तो सम 180 होना चाहिए ना, तो तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। और तीनों का इंडिविजुअल जो एक एक करके एंगल देखते हैं, तो तीनों का एंगल का मेजर, जो तीनों एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल इज द ट्रेंगल हुज ऑल द 3 इंटीरियर एंगल आर acute. In other words, if the interior angles are less than 90 degree, then it is the acute angle triangle. ठीक है, फिगर में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसमें तीनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री से कम है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स acute एंगल हैं, इसलिए इस ट्रेंगल को हम लोग बोलेंगे acute एंगल ट्रेंगल। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में तीनों एंगल्स में कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। जब कोई ट्रेंगल्स में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इस तरह के ट्रेंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह के ट्रेंगल हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक ये है। सपोज ये 110 है, ठीक है, ये 30 है, और ये 40 है। तो 3 एंगल्स हमारे पास मिल गए, और तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है। और इसमें एक एंगल जो एंगल ए है वो हमारा 110 डिग्री है, यानी ये मोर देन 90 डिग्री है। तो जब किसी ट्रायंगल्स में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, हम लोग एंगल में पढ़े थे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम कोई एक ऐसा एंगल हो, तो इस एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और जब उस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल से कोई ट्रायंगल बनता हो, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आर दोज इन विच वन ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगलों में से कोई एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इस तरह के एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये तीसरा टाइप है एंगल के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया जा रहा है। तो इस ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री का हो, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और राइट एंगल, जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके जो अपोजिट साइड होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो BC है, इस साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे।
और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का नाम भी होता है। ये जो नीचे होता है उसे बेस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो बेस कहलाता है, जो वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो राइट एंगल के सामने होता है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, और राइट एंगल कैसे पहचानेंगे कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। डिफिनेशन में देख लेते हैं। अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। इन द राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड भी होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 90 होगा तो डेफिनेटली कोई 60 होगा या कोई 30 होगा, या फिर कोई, मतलब तीनों को ऐड करने पे 180 ही होना चाहिए। तो एक 90 है तो दूसरा भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये 45 भी 45 होगा, तो ये राइट ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल्स के 6 टाइप जान चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल के कितने टाइप जान चुके हैं? 6, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। तो ये हमारे 3 साइड के बेसिस पे हो गए और 3 एंगल के बेसिस पे। इस तरह से एक ट्रायंगल के 6 टाइप होते हैं, जो 6 टाइप को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना? ओके, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।